इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अब नरेंद्र मोदी के 2 मंत्रियों से पूछताछ होगी और इसके लिए अब से कुछ ही देर में उन्हें तलब किया। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और इन्हीं के 2 मंत्रियों से पूछताछ होने वाली है। भूपेंद्र सिंह और प्रदीप जडेजा, गुजरात के इन 2 मंत्रियों से पूछताछ होगी। आईपीएस गिरीश की सीडी पर इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो आपको बता दें, इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामला जिसने काफी तूल पकड़ा था पिछले दिनों, और अब इस पूरे मामले पर आईपीएस गिरीश की जो सीडी थी, इस मामले में नरेंद्र मोदी के 2 मंत्रियों से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई इन दोनों मंत्रियों से पूछताछ करेगी और जडेजा और चूड़ासमा इन दोनों मंत्रियों से पूछताछ होगी। पेन ड्राइव में दोनों मंत्रियों की आवाज सुनी गई थी और इसी आवाज की बाबत इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई इन दोनों मंत्रियों से पूछताछ करेगी। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, जिस तरह से ये एक दूसरे दौर की पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें सबसे पहले वंजारा से पूछताछ हुई। सीबीआई ने जेल में जाकर वंजारा से पूछताछ की। 2 दिन गए वहां पर, 3-3, 4-4 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जीसी मुर्मू और इसके अलावा ज्वाइंट सीपी ए के शर्मा, जो कि क्राइम ब्रांच देख रहे हैं इस समय, उनसे पूछताछ हुई। और उसके बाद में आज आशंका जताई जा रही है कि गुजरात के 2 मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा, जो कि कानून मंत्री है, और भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, जो कि शिक्षा मंत्री है, इन दोनों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। मैं बता दूं कि इसमें जिस तरह से कड़ियां मिल रही है, जो पहली चार्जशीट दायर हुई थी, जिसमें ए सिंघल की एक ऑडियो टेप का जिक्र किया गया था, जिसमें बाकायदा बताया गया था कि अमित शाह को बचाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल थे कमल त्रिवेदी, इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर थे, कुछ पुलिस अधिकारी थे, और उस ऑडियो टेप को सिंघल ने सीबीआई को प्रोवाइड किया था और जिसके आधार पर सीबीआई ने आगे की छानबीन शुरू की थी। तो उस ऑडियो टेप को भी इस पूछताछ में आधार बनाए जाने की कोशिश बात आ रही है सामने। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इन दोनों से पूछताछ के बाद में किस तरह से अमित शाह पर अपना शिकंजा कसती है या फिर पूछताछ के दौर को और किस तरह से आगे बढ़ाती है। लेकिन भूपेंद्र, पूछताछ कब हो सकती है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सीबीआई ने समन कल ही इनको इश्यू कर दिया है पूछताछ के लिए। अब ये देखना होगा कि सीबीआई इनकी पूछताछ करती है या फिर इन दोनों को अपने कार्यालय में बुलाया जाता है। अभी तक इस तरह की कोई समय सीमा जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर के बाद में कभी भी इन दोनों से पूछताछ हो सकती है। तो क्या जो समन भेजा गया था उसमें वक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि आप इस वक्त तक हाजिर हो या आपसे पूछताछ करनी है? उनमें आज उस समन के मुताबिक आज शाम तक इनको हाजिर होना है अपना पक्ष रखने के लिए। उनसे ये कहा गया है कि इस मामले में आप अपना पक्ष सीबीआई के सामने रखिए। तो जिस तरह के समय की बात की जा रही है, तो एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो पूछताछ हुई है वो दोपहर के बाद ही हुई है। तो इस मामले में भी उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के बाद कभी भी सीबीआई उनके कार्यालय पर जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है।